हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनरल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान प्रदेश में सभी 12वीं स्तर के जो विद्यार्थी हैं या जो ग्रेजुएट विद्यार्थी हैं जिनका हाल ही में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, 12वीं कंप्लीट हुई है, 18 वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों के लगातार कमेंट आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं और डाउट सामने आ रहे हैं कि सर सीईटी का जो एग्जाम होने वाला है राजस्थान में वो कब होगा, इसके अलावा इसका सिलेबस क्या होगा, पहले वैकेंसी का एग्जाम होगा या सीईटी का एग्जाम होगा। तमाम प्रकार के आपके सवाल हैं, डाउट है, जिस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूं। काफी शानदार इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं जिससे कि आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दे। तो अंत तक इस वीडियो को देखना है। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आप सभी को पता है राजस्थान में सीईटी एग्जाम होगी। सबसे पहले सीईटी एग्जाम होगी, उसके बाद में जो वैकेंसीज है उनका नोटिफिकेशन आउट होगा और वो भर्ती प्रक्रिया चलेगी। तो पहले आपको सभी भर्ती प्रक्रियाओं से पहले समान पात्रता परीक्षा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी राजस्थान सीईटी एग्जाम देना होगा, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा और उसी के बाद में उसमें जितने विद्यार्थी टॉप करेंगे उसका 15 गुना जो है अलग अलग वैकेंसीज का एग्जाम देंगे। उसके बाद में आगे की प्रक्रिया होगी। तो कुल मिलाकर सबसे पहले आपको एक ही एग्जाम की तैयारी करनी है और वो है राजस्थान सीईटी एग्जाम। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, दो स्तर पर होने वाली है, एक तो ग्रेजुएशन लेवल पर और एक आपकी 12th लेवल पर। 12th लेवल की अगर हम बात करें तो इसका जो संभावित महीना है एग्जाम का वो भी बता दिया है कि फरवरी महीने में इसकी एग्जाम हो जाएगी। वहीं अगर हम ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो दिसंबर महीने में इसकी एग्जाम बता रखी है। ठीक है, दोनों को मिलाकर लगभग 15 वैकेंसी है जिसकी एग्जाम जो है यहां पर सीईटी के तहत होगी। ठीक है ना। तो पहले आपको सीईटी एग्जाम देना होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। इसमें जो टॉप 15 गुना विद्यार्थी होंगे उनको अलग अलग वैकेंसी के लिए छांटा जाएगा। उसके बाद में उनकी एग्जाम होगी। मान लीजिए एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं, जैसे कि एलडीसी के अंदर 5000 पदों पर भर्ती होगी। ठीक है ना, 5000 पद वैकेंसी आउट होगी। तो सीईटी के जो टॉप 15 गुना विद्यार्थी होंगे, यानी 5000 का जो 15 गुना है उसके जो विद्यार्थी हैं वो सीईटी से लिए जाएंगे और उसके बाद में यानी 75,000 विद्यार्थी सीईटी के जो टॉप परफॉर्मर है वो लिए जाएंगे और वो एलडीसी एग्जाम में बैठेंगे। तो कुल मिला के जो भी वैकेंसी आउट होगी, चाहे राजस्थान पुलिस हो चाहे एलडीसी हो, तो सीईटी से 15 गुना विद्यार्थी लिए जाएंगे और वो एग्जाम में बैठेंगे और पहले उनकी एग्जाम होगी, उसके बाद में आगे की प्रक्रिया होगी। तो कुल मिला के जो 12वीं पास विद्यार्थी हैं या जो ग्रेजुएट विद्यार्थी हैं जो राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो आने वाली भर्ती हैं, जैसे कि आपका एलडीसी हो गया, इसके अलावा आपका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो गया, जूनियर अकाउंटेंट हो गया, ये सारी जो भर्ती है इसके लिए आपको सीईटी पास करना पड़ेगा। तो अब आपको सीईटी की तैयारी करनी है, ना कि इन वैकेंसीज की तैयारी करनी है। ये तो आप करेंगे, उससे पहले आपको सीईटी पास करना होगा, क्योंकि अगर आपने सीईटी पास नहीं किया तो ये जो 15 एग्जाम है दोनों को मिलाकर, दोनों लेवल को मिलाकर, ये आप नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपको सीईटी देना पड़ेगा, इसको पास करना पड़ेगा, उसके बाद में जो है इन वैकेंसीज के आगे की प्रक्रिया रहेगी। अब काफी सारे विद्यार्थी बोल रहे हैं सर इसका नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है, सारी जानकारी हमें मिल गई है कि साल में एक बार होगा, 15 गुना विद्यार्थी लिए जाएंगे, इसके बाद में आगे की प्रक्रिया होगी। इसके अलावा हमें संभावित महीना भी बता दिया है कि ग्रेजुएशन लेवल का जो है दिसंबर में होगा, 12th लेवल का फरवरी में एग्जाम होगा। लेकिन अभी तक इसका सिलेबस जारी क्यों नहीं हुआ है? दूसरा, एज लिमिट को लेकर भी काफी सवाल है, सर एज लिमिट इसकी क्या रखी जाएगी? तो एज लिमिट को लेकर, सिलेबस को लेकर अब तक कुछ भी क्लियर नहीं किया है सरकार ने। जल्द ही इसका नोटिस जारी होकर क्लियर किया जाएगा कि सीईटी राजस्थान की अगर हम बात करें तो इसमें 12th लेवल की एज लिमिट क्या रहेगी और इसके अलावा जो यहां पर सिलेबस क्या रहेगा और ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस क्या रहेगा। लेकिन आपको यहां पर हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना है, आपको तैयारी में जुट जाना है, क्योंकि आपको अगर सरकारी नौकरी लगना है तो सीईटी तो देना होगा और सीईटी देना होगा तो अभी से आपको प्रिपरेशन करनी होगी। जैसे आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करते हैं, कॉल करते हैं, सर हम राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान पुलिस का जो सिलेबस है वो पढ़े या सीईटी के लिए पढ़े। वही सेम सवाल आता है एलडीसी के लिए। एलडीसी के जो विद्यार्थी जो 12वीं पास है, जिन्होंने आरआईसीआईटी कर रखा है, वो भी यही सवाल पूछते हैं, सर हम एलडीसी का सिलेबस पढ़े या सीईटी का पढ़े, क्योंकि सीईटी का सिलेबस पता ही नहीं विद्यार्थियों को। तो मैं यही कहना चाहूंगा, सीईटी एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, काफी राज्यों में हो रखी है, सेंटर में भी प्रस्तावित है कि जो एग्जाम है वो होगी। सभी एग्जाम के लिए एक ही एग्जाम रखा जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं इसका कॉमन सिलेबस रहने वाला है, जो कॉमन सब्जेक्ट होंगी, जैसे राजस्थान जीके, राजस्थान की भर्ती है तो राजस्थान जीके तो कंप्लीट आएगी। राजस्थान जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर सब कुछ आपका आने वाला है। तो राजस्थान जीके आपको पढ़ना है, कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है ना। इसके अलावा मैथ आपको कंप्लीट पढ़नी है, क्योंकि लगभग सभी वैकेंसी के अंदर मैथ आती है। ठीक है, तो एक तो आपका राजस्थान जीके हो गया, मैथ हो गया, हिंदी और इंग्लिश, ये दो लैंग्वेज आपको तैयार करनी है। क्योंकि आप कोई सी भी एग्जाम उठा के देख लो, चाहे एलडीसी हो, इसके अलावा कांस्टेबल हो या आपके पटवार हो, वीडियो हो, कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, हिंदी इंग्लिश से सवाल तो बनते ही हैं। तो हिंदी इंग्लिश आपको जो है लैंग्वेज तैयार करनी है। इसके अलावा ये 4 सब्जेक्ट आपके पास हो गई हैं। अगर आप ये 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और बाद में अगर सीईटी के अंदर साइंस को जोड़ देते हैं या
रीजनिंग को जोड़ देते हैं, कंप्यूटर को जोड़ देते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपको थोड़ी बहुत ही तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी जो मेन सब्जेक्ट है उसकी तैयारी तो आप कर लेंगे पहले ही। तो आपको अभी से तैयारी शुरू करनी है। मैं यही कहना चाहूँगा जिन बच्चों का टारगेट है कि राजस्थान में जो एलडीसी भर्ती है, जो 14,000 पदों पर बड़ी भर्ती आने वाली है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की, उसके लिए जो विद्यार्थी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल लगभग 4500 पद पर जो भर्ती आने वाली है, उसके लिए जो विद्यार्थी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे यही कहना चाहूंगा कि आपको सीईटी का सिलेबस, सीईटी का जो पाठ्यक्रम है वही आपको पढ़ना है। अभी तक सिलेबस नहीं आया डिटेल में, तो आप जो कॉमन सब्जेक्ट हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया है, हमने वीडियो बनाकर सिलेबस पे भी थोड़ा जो है डिस्कशन किया था, तो उसके अनुसार आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। इसके अलावा बुक्स भी हम बता चुके हैं, अलग अलग जो आपकी जितनी भी भर्ती है उनकी बुक्स भी हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा जो फ्रेशर विद्यार्थी हैं, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनको स्टार्ट कर देनी चाहिए प्रिपरेशन। आप ये इंतजार मत करो कि इसका डिटेल नोटिफिकेशन कब तक आएगा, एज लिमिट कब तक क्लियर होगी, या एग्जाम दिसंबर में या फरवरी में होगी नहीं होगी, ये सब आप मत सोचिए। जब सरकार ने कह दिया हम सीईटी लेंगे तो सीईटी लेंगे, और इसके बहुत सारे कारण हैं कि सीईटी निश्चित ही होगा, और सभी टीचर्स सभी लोग यही कह रहे हैं कि पहले सीईटी होगा। तो आपको अब सीईटी की प्रिपरेशन करनी चाहिए, चाहे भर्ती लेट हो जल्दी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है ना। तो प्रिपरेशन करने के लिए मैंने बहुत बार आपको बताया कि आप अनअकैडमी से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप हायर एजुकेशन कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, तो घर पे रहकर शानदार आप तैयारी कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप से। अनअकैडमी ऐप से रेगुलर क्लास हो रही है आरपीएससी कैटेगरी में, जो राजस्थान की जितनी भी भर्ती है, चाहे हाईकोर्ट एलडीसी हो, चाहे आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एलडीसी हो, या और भी जो भर्ती है, उन सभी की आप तैयारी कर सकते हैं। हो सकता है कि वहां पर अभी सीईटी का जो है कंप्लीट कोर्स नहीं डाला है, तो आपको अलग अलग स्टडी कर लीजिए, हिंदी अलग पढ़ लीजिए, इंग्लिश अलग पढ़ लीजिए, ठीक है ना, जीके अलग पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी तक किसी को पता ही नहीं है कि सिलेबस कंप्लीट क्या है, इसीलिए सब अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। आप किसी और भी मतलब कि कहीं और से भी कोर्स परचेज करते हैं, तो वहां पर भी आपको कंप्लीट सिलेबस नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक पता ही नहीं है किसी को। लेकिन तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी भर्ती हैं, और इन भर्तियों का अगर आपको नौकरी लगना है तो यहां पर सीईटी आपको देना हो। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको बता दी है। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।